हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये दो इन्वर्टर किट है। तो ये वाला 200 वाट का इन्वर्टर किट है और ये 150 वाट का। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन, और इसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेजेस है, सब कुछ इस वीडियो में पता लगने वाला है। और इस इन्वर्टर किट और इस इन्वर्टर किट के बारे में मैं एक खासियत भी बताने वाला हूँ जो कि कोई नहीं बताया होगा, जो कि फीडबैक रहने वाला है। तो दोनों में फीडबैक लगाने से फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। और ये बहुत खास वीडियो होने वाला है, तो इसे ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 200 वाट इन्वर्टर किट के बारे में। तो ये जो इन्वर्टर है ये डीसी से एसी वोल्ट में आउटपुट देता है। तो इसमें 12 का आउटपुट होता है और ये इसका नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है और ये आउटपुट होता है, ये और ये वाला भी। तो जो ये किट है तो ये 24 वोल्ट आउटपुट निकालता है। तो इसके लिए आपको 12 का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है जो कि 5 एम्पियर से कम नहीं होता। तो उस उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अब मैं इस किट के बारे में बता दूं तो ये 150 वाट का इन्वर्टर किट है। तो ये 12 वोल्ट से 220 वोल्ट डीसी निकालता है। ये डीसी निकालता है, एसी वोल्ट नहीं है। देख सकते हैं प्लस माइनस लिखा है, तो ये एसी वोल्ट निकालता है। यहाँ रेक्टिफायर भी लगा है। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों किट में क्या फ़र्क है। तो ये जो किट है ये डीसी निकालता है और ये जो किट है ये एसी वोल्ट निकालता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी लो होता है, इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है। इसका फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ज आउटपुट होता है और इसका काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, 20 से 40 हज़ार। तो इससे एक प्रॉब्लम है कि ये फ़ैन नहीं चला सकता। 150 वाट का इन्वर्टर किट और इससे फ़ैन चल सकता है, लेकिन ये भी स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव में फ़ैन आवाज़ करता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये फ़ैन चलाता तो है लेकिन आवाज़ भी आता है, हमिंग का। और ये तो फ़ैन नहीं चला सकता। लेकिन जो ये किट है ये 200 वाट फुल पावर निकालता है। और ये जो किट है इसका जो रियल आउटपुट वाटेज है ये 70 से 80 वाट है। भले ही ये 150 वाट बिकता है लेकिन इसका रियल आउटपुट वाटेज 170 से 80 वाटेज ही होता है। और इसका जो वाटेज होता है इसका आराम से 150 वाट तक झेल लेता है, 200 वाट भी ले जा सकता है और 300 वाट भी ले सकता है। इसके ऊपर जो डिपेंड करता है वो ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है जो कि 606 है। तो ये ट्रांसफार्मर इस किट में कैसे लगाया जाता है वो तो आपको पता ही है। तो ये जब ट्रांसफार्मर इस किट में लगता है तो काफ़ी हाई वोल्टेज निकालता है क्योंकि ये 12 निकलता है और ये 606। तो इसमें दुगना से भी तिगना वोल्ट निकलता है आउटपुट में, जिससे कि हमारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ जो मैं कह रहा था कि फीडबैक इन दोनों किट में क्या होता है। तो फीडबैक के बारे में अब बताता हूँ। तो ये जो आईसी देख रहे हैं इसमें जो आईसी लगा है वो SG3524N लगा है। तो अब इस आईसी के 1 से लेके 16 पिन होते हैं टोटल। तो इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है फीडबैक लगाने के लिए। तो फीडबैक से अब होता क्या है ये समझ लीजिए। तो इसमें अगर फीडबैक लग गया तो जो फीडबैक का इनपुट वायर होता है वो ट्रांसफार्मर के इनपुट आउटपुट के वायर से कनेक्ट हो जाता है और इसमें चला जाता है। तो वहाँ से वोल्टेज रेगुलेट होता है और इस आईसी के फीडबैक वाले पिन पे लग जाता है। तो जब हम लोग उसे रेगुलेट करते हैं तो इसका आउटपुट का वोल्टेज भी एडजस्ट होता है। और ये जो प्रीसेट देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीसेट है। तो इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से प्रीसेट लगाना होगा। तो ये ट्रांसफार्मर इसमें काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा फीडबैक लगाने के बाद। तो फीडबैक के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो ला दूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें भी देख सकते हैं जो आईसी लगा है KA3525A
सेम चीज़ होता है SG 3524 25, SG 3525 IC भी मिलता है, सेम होता है। तो इसमें भी फीडबैक लग सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इसमें फीडबैक लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इस वाले किट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इस किट में। क्योंकि अगर हम लोग फीडबैक इसमें लगा देते हैं तो ये वैसे ही करंट कम खाता है, तो फीडबैक लगाने पे बहुत कम खाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों किट में फीडबैक कैसे लगाया जाए तो बोलिएगा, मैं बना दूंगा। और जब जो ये किट है, इसके कंपेयर में काफ़ी कम करंट खाता है। इससे एलईडी बल्ब आराम से जल जाता है, 100 वाट का बल्ब भी जल जाएगा, लेकिन फैन नहीं चलेगा। चार्जर चल जाएगा, चार्जर के लिए सेफ है, लेकिन ये चार्जर चलाने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। इससे आप फैन चला सकते हैं, एलईडी बल्ब चला सकते हैं। मोबाइल चार्जर चलाएंगे तो आपका अप्लायंसेस जो है एलसीडी डिस्प्ले वाले, वो सब खराब हो सकते हैं। तो इस किट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। और इस किट का डिसएडवांटेज मैं बता दूं तो ये जो किट है, ये आउटपुट में फिक्स वोल्टेज नहीं देता। इसका वोल्टेज कभी कभी हाई और लो भी हो जाता है, डीसी वोल्ट आउटपुट रहता है। तो अगर इसमें हम लोग फीडबैक लगा दें तो ये अच्छे से काम करेगा। तो ये किट इस किट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ़ैन चलाने के लिए बिल्कुल नहीं। और इसको आप मॉडिफिकेशन कर भी देंगे, लेकिन फिर भी आप इससे मोबाइल नहीं चार्ज कर सकते, एलसीडी चीज़ें नहीं इससे चला सकते। सिर्फ फैन चल सकता है और एलईडी बल्ब। तो ये जो इन्वर्टर है, ये आउटपुट वाटेज ज़्यादा निकालता है, लेकिन इससे कुछ ही चीज़ें चल सकती है। इससे बस फैन नहीं चल सकता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें चल सकती हैं। ये आउटपुट वाटेज कम निकालता है। आप चाहें तो इसके मॉसफेट की संख्या को बढ़ा के भी आउटपुट वाटेज ज़्यादा ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या इसमें करना चाहिए। तो इसमें जो ज़्यादातर चीज़ ख़राब होता है वो आउटपुट का डायोड होता है। अगर गलती से भी शॉर्ट हो जाता है तो आउटपुट का डायोड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं लगाया हूँ डायोड, जो कि 6A4 नंबर का है। तो ये भी अच्छा काम करता है, और इसका मॉसफेट भी जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप शॉर्ट कर देते हैं या ओवरलोड दे देते हैं तो ख़राब हो जाता है। बाकी ये आईसी का सिस्टम नहीं ख़राब होता जल्दी, और बाकी सब इस पे अच्छे से काम करता है। और इस इन्वर्टर किट में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ की ख़राब होती हैं, यहाँ की, और मॉसफेट, बाकी सब इसमें सही चलता है। तो इस किट का एडवांटेज है कि ये आउटपुट वाटेज ज़्यादा देगा, और इस किट का एडवांटेज है कि ये सब चीज़ चलाएगा, बस फैन नहीं चलाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ भी इस वीडियो में समझ ना आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस किट से और इस किट से है तो वो कमेंट कर दीजिए, मैं ला दूंगा अगला वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अगले नए वीडियो पे मिलते हैं।